अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाजरीन, आज हम उस जनरेशन के बारे में बात करेंगे जो बहुत एंग्शियस है। अच्छा, एक बहुत बेहतरीन किताब भी है द एंग्शियस जनरेशन के नाम से, और ये उसी जनरेशन के हवाले से बात हुई है। अच्छा, इस किताब ने एक रेवोल्यूशन सेट कर दिया है, ना सिर्फ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, दूसरे डॉक्टर्स, बल्कि पूरी दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि शेकन हो गए हैं, जो कि इस पे रिसर्च करके और इसको जान के समझ के अपने मुल्क की पॉलिसीज़ को चेंज कर रहे हैं। यानी कि जो सोशल मीडिया का जो दौर है, जो डिजिटल का जो दौर है, बड़ा ख़तरनाक आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है। इसमें AI भी आ रहा है, इसमें डीप फेक भी आ रहा है। मिसाल के तौर पर 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे अब आ जाते हैं। अच्छा, या तो उनका खुद का अकाउंट है, या तो उनके वालिद साहब का, या तो उनके भाई का, किसी ना किसी अकाउंट के ज़रिए से वो साइन अप कर लेते हैं और फिर वो यूज़ कर रहे होते हैं। बट वो जो कैपेसिटी है मेंटल लोड की या इमोशनल की, वो कैपेसिटी ऑब्वियसली उनके पास नहीं है एज ऑफ दैट एज। क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो फेसबुक खोल रहे हैं, इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, टिकटॉक खोल रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप ले लें, तो ये प्लेटफॉर्म्स आपका फोकस तो ख़राब कर ही रही हैं, बल्कि ये आपके दिमाग के तनाजुर को ख़राब भी कर रही है। मिसाल के तौर पे अगर आजकल के जो यूथ है आप उनको देखें, अगर फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा उनका, अगर फ़ोन चार्ज नहीं है, या अगर वाईफाई चला गया, अगर लाइट चली गई, तो वो परेशान हो जाते हैं। ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि फ़ोन के बगैर वो कैसे ज़िंदा रह रहे हैं। डमी बन जाते हैं, ज़ॉम्बी बन जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक तो ये वाली बात। अच्छा, दूसरी एक और बात होती है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई व्हाट्सएप का मैसेज उनके पास आ रहा है और वो अनरीड हुआ है, तो वो परेशान हो जाते हैं कि बस इसको किसी ना किसी तरीके से मैं रीड कर लूँ। रिप्लाई नहीं देना उनको रिप्लाई नहीं देना, उनको सिर्फ और सिर्फ मैसेज देखना है, पढ़ना है, दैट्स इट। ठीक है जी। और ऐसे बहुत अक्सर और बेशतर लोग यूनिवर्सिटीज़ के और यूथ के जो है वो आजकल के लोग इसी चीज़ में मुलव्वस और परेशान हैं। इसी के साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत कल्चरली रिच है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टीनेजर्स हैं, जो यूथ है, वो बहुत डिसकनेक्टेड है। वो कनेक्टेड तो है वाईफाई से, बट वो हमारे साथ डिसकनेक्टेड है बहुत। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से 14 अगस्त हो गया या 25 दिसंबर हो गया, ये बहुत सारे ऐसे जो दिन हैं जो सिर्फ छुट्टियों के दिन मनाए जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो डेज़ हैं उनको समझने की कोशिश ही नहीं करते कि वो दिन है क्यों, वो छुट्टी दी क्यों गई है। इतना वो डिस्कनेक्टेड है। इसी तरह से ईद, बकरा ईद, इस्लामिकली भी अगर हम अपने रिलीजियसली भी जितने भी डेज देखें, तो वो मज़ा ख़त्म होता जा रहा है। उसकी वजह यही है क्योंकि ये लोग डिस्कनेक्टेड हो गए, और उसकी वजह यही है कि हम लोग ऑब्वियसली उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप ही को कवर करने के लिए आज हम बात करेंगे, कुछ नेशनल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। बहुत बेहतरीन जो है वो कोच हैं ये, और इनसे मेरा थोड़ा सा गहरा ताल्लुक है, बहुत पुराना ताल्लुक है, बट वर्चुअली हुआ है, बट फिजिकली जो है वो कुछ अरसे पहले ही हम लोग मिले हैं। और ऑब्वियसली मैंने इनको जिस तरह से देखा, जितने ये रिच हैं, यानी कि इनकी जो पेंटिंग्स लगी हुई थी, तो असफन यार साहब आपने जो दिखाया था, मुझे बताया था, पूरी स्टोरी लाइन दिखाई थी आपने मुझे, इस दीवार से लेकर उस दीवार तक। और मैं बहुत, आपको भी उस वक्त भी मैंने आपको बोला था, मैं बहुत मुतासर हुआ था और बहुत खुश हुआ था कि ऐसे लोग भी हमारे पास मौजूद हैं। और आप जैसे लोग हैं तो फिर हम लोग कुछ ना कुछ ऑब्वियसली आप लोगों से हासिल करेंगे, हम लोग हासिल करेंगे तो हम अपने बच्चों पे पास ऑन कर पाएंगे। इसी तरह से ऑब्वियसली चलता रहेगा मसला, वरना मसला ही मसला चलता रहेगा, ये वाला मसला है। तो असफन यार साहब, पहले तो वेलकम टू द शो। थैंक यू। एंड सेकेंडली, जिस तरह से मैंने आपको कहा है, जिस तरह से मैंने इंट्रो में कहा है, हमारी जो यूथ है वो बहुत डिस्कनेक्टेड है। तो आप क्या समझते हैं कि इस पैराडॉक्स को किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली यूथ को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान कितना रिच है, कल्चरली बहुत रिच है, हमारी जो फैमिली सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, हमारे वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं। हसन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड ये जो सब्जेक्ट है, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई हैव 4 टीनेजर्स एट होम, तो उस वजह से आई गॉट वेरी क्लोजली इन्वॉल्व इन दिस। आपने मेंशन किया कि जी एक एंड पे हम एक टीनेजर्स का मेंशन किया कि जी लॉस्ट है, बट आई थिंक टीनेजर्स के जो पेरेंट्स भी हैं ना, मतलब जो लाइक माय पेरेंट्स, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अपने 60s एंड 70s में हैं, 80s में हैं। लेकिन जो हमारे जो टीनेजर्स के पेरेंट्स हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं जो बेबी 40s 50s में हैं, वो भी, उनको भी ज़्यादा नहीं पता कल्चर का। एंड तो ये जो बात अभी जो टीनेजर्स की है, इट्स नॉट जस्ट अ कल्चर, आई थिंक इट्स हमारी एक रिलीजन भी ना लॉस हो गई है।
ये जो बात जो आपने बुक का मेंशन किया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में चेंजेस आ रही हैं, विच इज़ कॉल्ड द एंग्शियस जनरेशन, 2024 की किताब है। जॉनथन हाइट एक NYU यूनिवर्सिटी, बहुत लाइक फेमस यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में, बिल्कुल उसके प्रोफेसर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एंड ही वैसे उनका जूइश बैकग्राउंड है, यहूदी पेरेंट्स थे, बट ही वेरी ओपनली सेज कि मैं एथियस्ट अपने आप को कंसिडर करता था, ठीक है, करता हूँ। लेकिन इस किताब में जो एक बड़ा एक सिग्निफिकेंट पार्ट है कि वो स्पिरिचुअलिज्म का, कि जिन लोगों में एक स्पिरिचुअलिज्म है दे आर एबल टू ओवरकम द चैलेंजेस जो हमें कन्फ्रंट कर रहे हैं इस सोशल मीडिया की। तो हमारा एज फार एज कमिंग बैक टू पाकिस्तान, एक एंड पे चैलेंज यस जी सोशल मीडिया का है, दूसरे एंड पे एक जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है ना वो भी नहीं है कि जी हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, हम बच्चे हैं, हम वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्होंने क्या करना, क्या है पर्पस, क्या है, एक पर्पस इन लाइफ होता है, एक रिलीजियस पर्पस होता है, उनमें कई बार लाइक आइडियली तो यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ऑल दोज क्वेश्चंस हमारे आई थिंक ओवरऑल कल्चर में एंड सोसाइटी में मिस हो गए हैं, एंड आई थिंक अनलेस एंड अनटिल मतलब विल गो लाइक डीपर इनटू इट, बट आई फील के we need to bring those factors back into our family units, जो हमारी ओवरऑल सोसाइटी है उसमें ओवरऑल काफ़ी वीकनेसेस आ गई हैं। ठीक है, तो आपको क्यों लगता है कि ये वीकनेसेस हैं, ये क्यों आई हैं? क्यों आई हैं? इसको हमने किसी और तरीके से फिल इन कर दिया, क्योंकि पहले के दौर में यही होता था कि किताबों से हम लोग सीखते थे, उसके बाद के दौर में हम लोग ड्रामों से सीखने शुरू हो गए, अब के दौर में हम लोग रील से सीखने शुरू हो गए। मतलब हर बच्चे को कुछ ना कुछ पता होता है, बट अनफॉर्चुनेटली पता ही नहीं है कि उसको पता क्या है, मतलब उसको सही इन्फॉर्मेशन मिली भी है, सही सोर्स मिली भी है, ये भी बहुत परेशानी का मसला होता है। बिल्कुल जी, किताब प्ले अ वेरी बिग रोल, बट एक ना जी उससे पहले जो हिस्ट्री हमें ट्रांसफर हुई है वो ओरली हुई है। अच्छा, ठीक है, आप इवन देखेंगे जो कुरान है इट वाज पहले ओरल आया था फिर राइट किया गया, बिल्कुल ठीक है, एंड कल्चर भी ओरल कल्चर एंड द फैक्ट कि जी आप एक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो जो ट्रांसफरेंस होती है, नॉट जस्ट हिस्टोरिक फैक्ट्स बट एक कल्चरली वो ओरली होती है। तो अगर आप मुझे पूछे एक चीज जो मेजर फैक्टर है वो फैमिली डिसइंटीग्रेशन है। ओके, कि हमारी जो फैमिलीज हैं, पहले जो फैमिली होती थी बड़ी फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, मल्टी जनरेशनल एक घर में रहते थे, पेरेंट्स भी रहते थे, ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते थे, एक्सटेंडेड फैमिली। तो जो बच्चे थे वो अक्रॉस द बोर्ड सीखते थे, अपने मोहल्ले से सीखते थे, बिल्कुल मोहल्ले से, ठीक है। अब ये हो गया कि हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। वो सोशल मीडिया जो लोकल कंटेंट भी होता है, लेकिन वो अगेन एक बड़ा स्क्यूड कंटेंट है, ठीक है, बिल्कुल। जो एक पर्टिकुलर एक एजेंडा, उनका एजेंडा जो आपके टिकटॉकर्स हैं, बाकी जो बना रहे होते हैं, उनका है कि जी वो एडवर्टाइजमेंट कैसे करें, हाउ टू गेट द रील्स, एक वायरल उसका है। पर्पस उसका ये नहीं है कि जी वो एंड जो हमारे पेरेंट्स भी हैं लाइक अस, उनको भी नहीं पता इसका चैलेंज क्या है। तो आई वुड से कि पहली यहाँ पर एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वी लिविंग इन अ वेरी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, हर चीज़ मटीरियल है। स्पिरिचुअलिटी जो है ना, अगेन इट कम्स टू मटीरियलिज्म वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, वो उसमें एक बहुत डिस्कनेक्ट आ गया है। हर चीज़ एक ग्लिटर इज व्हाट इट अट्रैक्ट्स अस, एंड हाँ जब बच्चे मेरे मतलब ग्रोइंग अप, तो वी हैव लाइक घर में फ्रॉम 13 to 18 4 बच्चे हैं। तो स्कूल जब वो जाना शुरू हुए, उनको मैंने देखा कि जी उनके जो हीरो स्कूल में डिस्कस हो रहे थे वो कैप्टन अमेरिका और पता नहीं क्या क्या इस टाइप के, जो मैंने कभी सुना ही नहीं थे, ठीक है। लेकिन आप जितना भी, एक तो मतलब आई थिंक हमारे में भी नॉलेज नहीं है,
कि जी हमारे क्या हीरोज थे, हमारे हिस्ट्री में क्या हीरोज थे, अभी तक हम कंफ्यूज हैं। कभी हम उस पर डिबेट भी तो हो जाती है, ये भी तो मसला होता है। अगर कोई बंदा कुछ और पसंद कर रहा है तो कोई बंदा कुछ और पसंद करता है, उस पर डिबेट भी तो हो जाती है। हमारे मुल्क और कौम में ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए डिबेट इज गुड, आई थिंक डिबेट तो अच्छी बात है, हेल्दी डिबेट इज गुड, हेल्दी डिबेट इज गुड, लेकिन आपके जो हीरोज हैं, ठीक है, आपके सोशल हीरोज होते हैं, आपके रिलीजियस हीरोज होते हैं, उनमें तो वो नहीं होनी चाहिए। कभी हम अपना रूट्स इस्लामिक की तरफ जा रहे होते हैं, कभी इंडिया की तरफ जा रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, तो वो एक आई थिंक हम एक कंफ्यूज नेशन है। बट द जनरेशन वी आर डीलिंग विद, जो टीनेजर्स हैं, उन पे वो एक बम्बार्डमेंट हो रही है, नॉट जस्ट लोकल बट ऑल ओवर। तो एक जो रिजल्ट है वो कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा। यानी कि अगर इसको आसान लफ्जों में बोला जाए तो हमारी जो ऑब्वियसली यंग जनरेशन है, जो कि तकरीबन 69 to 71% की पॉपुलेशन है, आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत बड़ा शिकार हो रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप मैं मतलब एज पार्ट ऑफ माय टीनेज कोचिंग आई मतलब हेल्प किड्स डिसाइड कि जो क्या करना चाहते हैं, ऑल दैट। तो पहला सवाल मैं पूछता हूँ कि क्या करना चाहते हो, तो मुझे वो कहते हैं कि जी बस हम एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं। ठीक है, सही है। अच्छी लाइफ के क्या मतलब है कि जी मे बी हर वक्त वो कॉफ़ी के लिए जाना चाहते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ बस हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, उनको कोई अपने कोई गोल सेट नहीं है, गोल सेट नहीं है, हमको लोकल नहीं पता कि जी बेचारे गुर्बत क्या है एंड ऑल दैट। एक बहुत सोसाइटल डिस्कनेक्ट हुआ है। हम व्हेन ग्रोइंग अप हम बाहर जाकर मोहल्लों में खेलते थे, अपनी जो नेबरहुड होती थी। अब बच्चे हम उनको निकल ही नहीं देते। अब वो डिस्कॉर्ड पे लगे हुए हैं ना, बिल्कुल उस पे वो आपका बेबी सिटर आपका फोन हो गया जी। तो और इसकी वजह से बहुत सारे मसले खड़े होने शुरू हो गए। इससे बहुत मसले हो रहे हैं जी। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये भी तो है मसला कि ऑब्वियसली इसको फिल इन करने के लिए पेरेंट्स जो है वो टाइम नहीं देते बच्चों को, और जब पेरेंट्स टाइम नहीं देते तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे दूसरे दोस्त टाइम देते हैं, या फिर जेमिनी या चैट जीपीटी टाइम आजकल देने लगा बच्चों को ज़्यादा। अब इसकी वजह से ऑब्वियसली उनको इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो अलग तरीके से गलत तरीके से गाइड हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या सोशल मीडिया को या तो बैन हो जाना चाहिए है इन अ सर्टेन एज ऑब्वियसली, एंड सेकेंडली जो मुझे लगता है बहुत सारे अच्छे और टॉप क्लास के जो डॉक्टर्स हैं, जब मैंने उनको सुना और मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, तो उन्होंने बोला था कि यू आर व्हाट यू ईट। अब मुझे ये फील होना शुरू हो गया कि यू आर व्हाट यू कंज्यूम। अब आपका यूट्यूब का, टिकटॉक का, फेसबुक, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स का जो एल्गोरिथम है, जो न्यूज़ फीड है, वो हैं आप। और आपके वालिदैन को चाहिए कि वो लाजमी महीने में एक दफ़ा तो देखें ही देखें कि आप कर क्या रहे हैं, प्राइवेसी इन्वेट करें बिना। उनको देखना चाहिए कि आप किस तरह से फीड कर रहे हैं, ताकि उनको पता तो चले कि आप किस रुख पे जा रहे हैं। अगर आप गलत रुख पे जा रहे हैं तो उसको मॉडिफिकेशन करके वापस लेके आया जाए, या फिर अगर आप सही रुख पे जा रहे हैं तो चुपचाप होकर साइड में बैठ जाया जाए। तो क्या लगता है आपको इस पर, इसके बारे में क्या आपका टेक है? मैंने आपको बताना चाहिए कि एक मेजर रीज़न एक किताब है जी, एक रिलेटेड किताब ही है, होल्ड ऑन टू योर किड्स। अच्छा। अगेन ये जो सारी किताबें हैं मतलब दे एक्सपाउंड ऑन कि जी टीनेजर्स को चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, तो जो होल्ड ऑन टू योर किड्स, अगेन वन ऑफ द वेरी गुड बुक्स आई हैव रेड, वो ये कहते हैं कि जी जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब इट्स सर्टेन, जो ऑथर है वो कैनेडियन है, ठीक है, बट वो नॉर्थ अमेरिकन और यूरोप की ना जो डेवलप कंट्री उस पर डिस्कस करते हैं। एंड जब व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक आई रियलाइज कि तो बिल्कुल हमारे पास भी यही हालात हो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इन माई केस मैंने मतलब मे बी 60% ऑफ द टाइम मैंने नॉर्थ अमेरिका में स्पेंड किया। ठीक है, तो एनीवेज वो ये जो गोइंग बैक टू द बुक, व्हाट इट सेज इज कि जी जो मैंने आपको बात की कि पहले जो था ना फैमिली स्ट्रक्चर, ग्रैंड पेरेंट्स होते थे जो आपके साथ ही रहते थे। ठीक है, आप उधर ग्रो करते थे, आप एक जो आपकी लाइफ में ना एक एडल्ट सुपरविजन होती थी। ठीक है, वेदर इट व्हेन आई से एडल्ट्स, वेदर आपके पेरेंट्स थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, या आपके ताए चचे या खाला वगैरह जो भी थे। ठीक है, तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगेन रिमेंबरिंग कि जी ये एक नॉर्थ अमेरिकन सेटअप में स्टडी हो रही है, तो वो ये कहता है कि जी जो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स
एक वो जो फैमिलीज की मोबिलिटी होनी शुरू हो गई एंड वो सेपरेट रहना शुरू हो गए। तो व्हेन द किड्स जो बच्चे हैं उनके जो सुपरविजन एडल्ट सुपरविजन वीक होनी शुरू हुई, तो देन दे स्टार्टेड ओरिएंटिंग टुवर्ड्स अदर टीनेजर्स। ओके, ठीक है, सही है। तो टीनेजर्स का एक जो हसन जो एक फिनोमेना है कि उनकी थिंकिंग एबिलिटी ना एक फिजिकली वो ये होता है कि उनकी थिंकिंग एबिलिटीज आर लिमिटेड, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। उसको एक दिमाग आपके ब्रेन में एक पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जी, उसकी डेवलपमेंट उस मतलब इट बेसिकली 25 तक होती है, ठीक है, 10 to 25, उसमें आप प्री एडोलेसेंट ईयर्स जो होते हैं उसमें तो आपकी एबिलिटी टू रीजन इज नॉट एज गुड एज लाइक से एन एडल्ट। तो उसमें ये होता है कि अगर आपकी ओरिएंटेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडल्ट सुपरविजन अपने टीनेजर्स की तरफ हो जाए, तो वो जो ऑथर कहते हैं इट्स अ ब्लाइंड लीडिंग अ ब्लाइंड। ओके, कि ना जो आपके जो फ्रेंड्स हैं ना उनके पास एबिलिटी है टू सोचने की, ऐसा ही है। तो आप लिटरली एक ब्लाइंड लीडिंग अ ब्लाइंड है, यानी कि जी ना उसके पास एबिलिटी है ना आपके पास है, और आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसका कोई सरा पैर नहीं है। विद द एडवेंट ऑफ ये जो आपका सोशल मीडिया पहले क्या होता था कि जी आपके स्कूल में फ्रेंड्स होते थे, तो वो जब आप स्कूल से 8 से 2 बजे तक होते थे, उसके बाद आप घर आते थे, ठीक है, घर में डिफरेंट सेट ऑफ फ्रेंड्स होते थे, बिल्कुल, ठीक है। तो वो एक ब्रेक हो जाता था, ठीक है। एंड शाम को आप जब वापस घर आते तो एक जो कांस्टेंट चीज थी वो आपके एडल्ट्स थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि विद द स्मार्टफोन आप लिटरली 24/7 एक सेट ऑफ फ्रेंड्स के साथ you are connected to them and you're not letting anyone come in between। तो वही फ्रेंड्स आप या तो सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं जो स्कूल वाले हैं जी, या जब घर आते हैं उन्हीं से कनेक्ट हो रहे होते हैं, उन्हीं को बुला लेते हैं कि जी हम बाहर चलें। तो ये जो एक सोशल मीडिया, कमिंग बैक टू सोशल मीडिया, उसने ये जो एक उस फिनोमेना को जो मैं पेयर ओरिएंटेशन कह रहा हूँ, वेयर लाइक अ टीनेजर लीडिंग अ टीनेजर, उसको इतना मैग्नीफाई कर दिया है कि वो एक बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ हो जाती है। तो उसमें इन्होंने एग्जांपल एक देते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक टाइम मतलब इन लाइक व्हाट हैपेंड कि जी एलिफेंट्स की ना पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, तो उधर का जो फॉरेस्ट वार्डन होता है वो कहता है कि जी जो इनकी पॉपुलेशन कम करने के लिए ना जो बुड्ढे हैं ना एलिफेंट्स, उनको हम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो व्हेन दे डिड दैट दे फाउंड आउट कि जो जवान एलिफेंट्स थे जो उनकी प्रेजेंस में नहीं बड़े हुए, दे लिटरली वेंट क्रेजी। वो आम छोटे एनिमल्स को मार रहे थे एंड ऑल दैट। तो वो इवन एनिमल्स में जो एक रेबेल हो गए थे। हाँ जी, रेबेल हो गए थे। तो लेट अलोन जो बच्चों का क्या हाल होता है। तो ये जो है ना जी, एक तो सोशल मीडिया, द प्रेजेंस, आपके जी जो आपकी फैमिली है, दे रनिंग आफ्टर जस्ट टू सर्वाइव, रनिंग आफ्टर इकोनॉमिक मींस के लिए पेरेंट्स दोनों जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, वापस आते हैं। बच्चे इवन जब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पहले ऐसा नहीं होता था, अब वो फोन दे देते हैं कि जी वो बेबी सिटिंग, आपको फोन बेबी सिटर बन गया है। उनका अटेंशन डेफिसिट, पहले ये होता था कि जी आप मतलब कोई चीज कर रहे होते थे, अब वो रील्स, वो 5-5 10-10 सेकेंड वाली जो रील्स फ्लिप हो रही होती हैं, उसमें आपकी एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट वो खत्म हो रही है। बिल्कुल। तो इट्स नॉट जस्ट वन इशू विच इज हैपनिंग। एंड कमिंग बैक, जो आपने इनिशियल एक पॉइंट किया कि ये जो किताब जो एंग्शियस जनरेशन जो आपका टॉपिक भी है, उसमें जो ऑथर हैं वो ये कहते हैं कि जब कार्स बनी ना इन 60s एंड 70s में, जब एक मैस प्रोडक्शन होनी हुई, तो आफ्टर अ फ्यू एक्सीडेंट्स दे रियलाइज्ड कि दे नीडेड कार सीट बेल्ट्स फॉर सेफ्टी। ठीक है।
बच्चों के लिए कि जी उन्होंने रूल्स बना दिए कि जी बच्चों को आप पीछे रखें, ठीक है। आप तो इन्होंने कहा कि ये जो सोशल मीडिया आपने बनाकर आपने पब्लिक को तो डाल दी है, ठीक है, एंड यू क्लियरली आर सीइंग कि जी द इम्पैक्ट विच दे आर हैविंग ऑन द टीनेजर्स आर सो नेगेटिव, तो आप इसके लिए रूल्स क्यों नहीं ला रहे, इसकी सीट बेल्ट क्यों नहीं है, इसकी क्यों नहीं आप कर रहे हैं। तो उस वजह से अगर आप लास्ट साल 1.5 साल में देखेंगे हसन, तो स्वीडन में बैन हो गया है फॉर किड्स अंडर 16, नो वन कैन यूज इट। ऑस्ट्रेलिया में हो गया है, फ्रांस में भी आया है, एक्टिव डिबेट ऑल ओवर हो रही है। ये जो प्लेटफॉर्म्स जो बेसिकली लीड कर रहे हैं वो आर यूएस बेस्ड, ठीक है। उसमें आपका मेटा है जो बहुत आपका फेसबुक और इंस्टा करता है, आपका गूगल के यूट्यूब वगैरह हैं, ठीक है। तो इनकी जो पॉलिटिकल लॉबी इन द यूएस इज वेरी स्ट्रांग। तो यूएस में वो लिटरली अगेन बुक में भी एग्जांपल देते हैं कि आप ना विदाउट एनी वेरिफिकेशन वो 13 अपने आप को लिख देते हैं एंड दे गेट ऑन बोर्ड, ठीक है। तो यूएस में 13 है एक्चुअली, ठीक है। पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं है। तो आई थिंक व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड आपके लाइक इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से एंड ऑल दैट, आई थिंक वी नीड टू आवर लीडरशिप जो हमारी है वो दे नीड टू टेक लाइक कॉन्शियस एफर्ट ऑन दिस के पूरी दुनिया अगर टीनेजर्स को 16 इयर्स तक बैन कर रही है, हम क्यों अलाउ कर रहे हैं। सही। एंड वेयर वी क्लियरली सीइंग के उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं इतने ज्यादा हैं सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर बहुत। एंड इट्स नॉट जस्ट सोशल, मैं बता ना कि जी मतलब हमारा कोई सेरा पैर नहीं रहा जनरेशन का। ठीक ठीक ठीक। अश्विनी साहब अभी छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर फौरी वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारा एक बहुत छोटा सा मुख्तसर ब्रेक होगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। अश्विन यार साहब, अभी हमने बात की सोशल मीडिया के बारे में, डिजिटल के बारे में, ऑब्वियसली डिस्कनेक्ट के बारे में, जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब थोड़ा सा अगर हम इस पे आएँ कि आजकल का जो दौर है वो ऑब्वियसली डीप फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये बहुत ऑब्वियसली चल रहा है। एंड विद इन द नेशन, इवन पाकिस्तान के अंदर भी माशाल्लाह से अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, पॉलिसीज़ भी बन रही हैं, क्रिप्टो काउंसिल्स भी बन रहे हैं। इस पर हम किसी ना किसी तरीके से इसको अब बैंड वैगन में हम लोगों ने जंप मार ली, बहुत लेट मारी लेकिन हम लोगों ने करने शुरू कर दिए। बट मसला ये है कि अभी जो हमारी आवाम है सोशल मीडिया से ही इतना डिस्टर्ब हो गई है। तो जब एआई आएगा, जब डीप फेक शुरू होगा, जब ये वाले सारे मामला होंगे तो फिर हम कितना डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले दौर में, जो ऑडियंस यानी कि जो पूरी यूथ है वो वैसे ही इतनी डिस्कनेक्टेड है, वो कितनी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब हमें रिवर्स बैक करना कितना जरूरी है, मेन सवाल यही है। हसन, मेरा बैकग्राउंड मतलब आई कम फ्रॉम जेलम, तो पंजाबी बैकग्राउंड है। तो उधर एक टर्म है गवाची गां। अच्छा। विच मीन्स के लॉस्ट भैंस कह लें, गाय कह लें, ठीक है। तो अगर एक लॉस्ट काव होती है ना, गाय जो भी काव वगैरह, उसको जो मिल जाए उसके साथ चली जाती है, ठीक है। तो राइट नाउ हमारी जो मुल्क है ना वो एक लॉस्ट कंट्री है, ठीक है। जो हमारी अनफॉर्चुनेटली जो हमारे एल्डर्स हैं, इफ आई मे यूज दैट टर्म, जो लीडरशिप है, ठीक है, उनके रेडार पे भी नहीं है ये। अच्छा, ठीक है, ओके। आई फील उनके रेडार पे है कि जी उन्होंने अगले 6 महीने, साल, 2 साल सर्वाइव कैसे करना है पॉलिटिकल लीडरशिप में, ठीक है। ये एक चीज है जो आपकी अगली जनरेशन को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। आपकी अगली फ्यूचर बिजनेस लीडर्स हैं, फ्यूचर वर्कर्स हैं, ठीक है, फ्यूचर। क्योंकि अभी आप देखेंगे ना दुनिया में ऑल ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स आर योर ह्यूमन कैपिटल, बिल्कुल, ठीक है जी। और अभी हम एज फार एज वी एज अ नेशन इज कंसर्न, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अनलेस एंड अनटिल एक एप्रिसिएशन नहीं होती, ये जी पाकिस्तान जब 47 में आज़ाद हुआ तो अंग्रेज वर देयर फॉर 200 साल। उनकी मेंटालिटी ये होती थी कि जी हम इधर रूल करेंगे, ठीक है, एंड देन फिर हम वापस चले जाएंगे। अच्छा।
लंदन, इंग्लैंड, जहाँ से भी आए थे, ठीक है। तो इधर इनका स्टे ना टेम्पररी था, ओके, मेंटली उनका, ठीक है। एंड दे डिड दैट, ठीक है। उनका जो एजेंडा था वो आकर उन्होंने कर लिया। अनफॉर्चुनेटली जी, जब से हम आज़ाद हुए हैं ना, तो हमारी जो इंस्टीट्यूशंस बनी है और हमारी जो लीडरशिप आई है, ठीक है, अप टिल नाउ, उनका भी माइंडसेट यही है। ओके, किसी के पास अमेरिका की सिटीजनशिप है, किसी के पास विलाज दुबई में है, ठीक है, किसी के पास हर तरफ है। पक्का पक्का उन्होंने इधर नहीं रहना, ठीक है, ठीक है। उनके बिजनेसेस भी बाहर है। जिन्होंने इधर रहना है ना, आर दीज पीपल जो सब ने रिफ्यूज कर दिया है। इवन आपको दुबई का वीजा नहीं अब मिलता, ठीक है। तो अनलेस एंड अनटिल पीपल स्टार्ट, और आपकी जो लीडरशिप है दे स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स कि जी जो इस जनरेशन को क्या इम्पैक्ट कर रहा है। बिकॉज यही लोग हैं ना आपके कल जो स्कूल ख़त्म करेंगे, कॉलेज जाएंगे, आपके अफसर बनेंगे, आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में काम करेंगे, ठीक है। उनकी एबिलिटी नहीं है कंसंट्रेट करने की, सोचने की, ठीक है, आगे क्या करेंगे। हाँ साहब, इस पर वापस आएंगे, एक कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? कराची से बात कर रही हूँ। जी क्या नाम है आपका? राफिया वसीम। जी हेलो जी, सवाल बताइएगा। जी, आपके गेस्ट से मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल टीन एजर्स में जो है वो वेपिंग और सिगरेट की बैड हैबिट्स बहुत बढ़ गई हैं, तो पेरेंट्स को किस तरह से टैकल करना चाहिए अपने बच्चों की इस चीज को? अच्छा ठीक है, मतलब उनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए अपने बच्चों को? जी जी। अच्छा सुनिए साहब, अभी जो हमारी लाइव कॉलर थी उन्होंने ये पूछा था कि आजकल के जो हमारे यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो सिगरेट्स के अंदर बहुत जो है वो चली गई है, और वेपिंग जो है वो बहुत आम हो गई है। इवन जो हमारे 8 साल के जो बच्चे हैं, अनफॉर्चुनेटली यूथ तो चले 13 साल 14 साल की उम्र की बात आती है, बट ऑब्वियसली 8 साल के 9 साल के बच्चे भी वेपिंग में शुरू हो गए। बट जो कॉलर का जो क्वेश्चन था वो बेसिकली स्पेसिफिकली यही था कि वो क्यों बढ़ता चला जा रहा है आपके नज़दीक। ऑब्वियसली टीनेजर्स आते हैं आपके पास, कोचिंग लेते हैं, तो आपके नज़दीक ये क्यों बढ़ रहा है? हसन अगेन मैं एक किताब मैं इधर भी लेकर आया हूँ, उसका नाम है टीनेज ब्रेन, ठीक है। उसकी जो ऑथर हैं फ्रांसिस जेनसन, शी डिड हर अपनी मेडिसिन उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की, एंड शी इज़ राइट नाउ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन इन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, ठीक है। दोनों टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईवी लीग्स हैं एंड द टॉप यूनिवर्सिटीज़। तो शी वॉज अ सिंगल पेरेंट ऑफ 2 टीनेज बॉयज़, एंड उस किताब में वो लिखती हैं, सबसे पहले जो पॉइंट वो डिस्कस करती है ना इन द कैटेगरी ऑफ एडिक्शंस टू द ब्रेन, उसमें स्मोकिंग करती हैं, अच्छा ठीक है, एंड स्मोकिंग और वेपिंग साथ आ जाता है। तो इसको वो कहती हैं कि इट्स अ गेटवे टू ड्रग्स, ओके, कि आप जब ये स्टार्ट करते हैं तो इवेंचुअली इट लीड्स टू द बिगर ड्रग्स, उसमें आप जो मर्जी कर लें, ठीक है। आप इसमें अल्कोहल भी आ जाती है बाद में, और बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत अवेलेबल है। अभी तो ये हाल है हसन, अनफॉर्चुनेटली अगर हम इधर बैठे हैं ना और हम एक कोई कंपटीशन करें कि फूड पैंडा से खाना मंगवाना है या किसी के पास अगर नंबर है ड्रग्स का मंगवाना है, ठीक है, तो अगर दोनों एक टाइम पे कॉल करेंगे ना तो ड्रग्स जल्दी पहुंच जाएगा। अच्छा, बिकॉज ये है कि जी वो उसमें कुछ बनाना तो नहीं है ना, हीटिंग भी नहीं करनी, बनी हुई है, आके लाके डिलीवर, अगर एज लॉन्ग एज यू नो द पीपल एंड हैव द मनी, इतनी अवेलेबिलिटी है ड्रग्स की, ठीक है। एंड अगेन इट गोज अनफॉर्चुनेटली टू द सेम थिंग कि हमारी जो ये जो जनरेशन है, उनको आपने सवाल पूछा कि क्यों नहीं, मतलब वाई आर दे सो मच इनटू इट, उनको गाइड करने के लिए नहीं है। हमारी स्पिरिचुअलिटी, मैं स्पिरिचुअलिटी
मैं सब कुछ ले आऊँगा, ठीक है, फिलॉसफी भी ले आऊँगा, रिलीजन भी ले आऊँगा। मैं नहीं बोलूँगा कि जी इस्लाम हर रिलीजन, कोई रिलीजन ऐसी नहीं है वो कहेगी कि जी गलत चीज़ों में करो, ये किसी पे ज्यादती करो। तो ये जो स्मोकिंग है, ड्रग, तो अपने आप पे आप ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन क्या कर रहे हैं कि जी इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू हेल्दी एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, ठीक है, आप ये कर रहे हैं। आप शाम को चले जाएं कोई चाय की दुकान पे या किसी पे, ठीक है, लिटरली आपकी सारी मतलब यंग अवाम, जी लड़के लड़कियां लूडो खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो एंड ऑब्वियसली ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ इट। जो अनफॉर्चुनेटली मतलब दैट्स अ रियलिटी। लेकिन इसमें ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे अभी जो घर के माहौल हैं वो इस तरह से हो गए कि पहले जो हमारे ज़माने में होता था कि अगर कोई भी सिगरेट पी रहा है या स्मोकिंग करने की कोशिश कर रहा है तो वो छुप छुप के करता था। अब अनफॉर्चुनेटली घर के अंदर ही वो टीनेजर वेपिंग कर रहा है बाप और माँ के सामने। वो कूल भी समझ रहा है और उसको ये भी फील हो रहा है कि जी ये कुछ भी नहीं हो रहा, और माँ बाप ये बोल रहे हैं कि जी ठीक है जी फ्लेवर ही तो है। तो इस चीज को हम किस तरह से सही करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड एज वेल। हाँ जी, तो ये अगेन एक ना, ये भी अगेन एक नया फिनोमेना है। जैसे आपने बोला कि पहले पेरेंट्स मतलब एक हिजाब होता था, जी ठीक है, कि आप पेरेंट्स के सामने ऐसी हरकत नहीं करते थे, छुप के करते थे। तो अभी एक और फिनोमेना ये भी है जी, पेरेंट्स कहते हैं कि जी जो कुछ करना है घर में ही कर लो, बाहर जाके क्यों करो। तो अगेन वेरी इंटरेस्टिंगली आई गो बैक टू ये जो टीनेज ब्रेन है, फ्रांसिस जेनसन की, मतलब कहती है कि जी मेरे जब बच्चे, अगेन बैकग्राउंड में हार्वर्ड की प्रोफेसर है, हार्वर्ड में इसने ग्रेजुएट किया, ठीक है, एक एलीट टू एलीट यूएस एनवायरनमेंट में, ठीक है। शी सेज कि जी मैं अपने बच्चों के कहीं भी इनवाइटेड होते थे ना, मैं जाती थी अंदर, चेक करती थी कि जी कौन किसने इनवाइट किया हुआ है, एंड ओनली इफ आई वाज कंफर्टेबल विद द पेरेंट्स मैं उनको अलाउ करती थी, ठीक है। एंड स्मोकिंग तो कहती है दूर की बात है, मैं कुछ भी नहीं करती थी। हाँ, आई यूज टू कहती है एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है हसन, कि पेरेंट्स को एक तो पहले रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये चीज़ गलत है, ओके, whether it's smoking or any other thing, ठीक है, there's nothing cool about it, ठीक है। As I said, they are gateway to drugs, कि आज ये स्मोकिंग कर रहे हैं, वेपिंग कर रहे हैं, कल ये बड़ी चीज करेंगे। आप इनको आज अलाओ ये करें तो कल नहीं रोक सकेंगे, सही है, ठीक है। तो एक अप्रिसिएशन करना है कि ये गलत चीज है, एंड देन उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना। एंड ये अगेन मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं इधर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ कि मैं बहुत कोई सक्सेसफुल, मैं भी इट्स एन एवरीडे चैलेंज विद डीलिंग विद माय ओन किड्स। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जी आप एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल करें बच्चों के साथ कि उनको प्यार मोहब्बत से एज ए फ्रेंडली तरीके पूरा एक्सप्लेन करें, ठीक है, कि वाई दिस इज नॉट राइट। बट अगेन मैं बताना कि जी एक जो बड़ी अंडरलाइंग एक चीज़ है कि उनको एक पर्पस इन लाइफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई बहुत जरूरी है, वाई बहुत जरूरी है। ठीक है सोनिया साहब, छोटे से ब्रेक्स पे जाएंगे, ब्रेक के बाद फौरी वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाजरीन, एक बहुत दिलचस्प सवाल आया है माजुल्ला हक्कानी साहब से, जो हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। सोनिया साहब, बेसिकली आजकल के जो दौर है और पुराना जो दौर है, जो हमारा दौर था, हम जब भी अपने पेरेंट्स से बात करते थे, हम कुछ ना कुछ मतलब उनसे पूछते थे कि हम इस तरह से एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट लेवल इसके अंदर है, हमारी हॉबीज़ इसमें शायद मैच हो रही है, तो हम ये क्या कर सकते हैं। तो पहले तो हमें ओपन इजाज़त मिलती थी, किसी ना किसी दोस्त के साथ हम चले जाते थे और वो एक्सप्लोर होता था, जिसकी वजह से एक्सपोजर भी मिलता था, एक्सपीरियंस भी मिलता था, और डिसीजन मेकिंग स्किल्स और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बूस्टअप होता। बिल्कुल बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली अब के दौर के अंदर पेरेंट्स जो है बच्चों को कन्फाइन कर देते हैं डिसिप्लिन की आड़ में, या फिर इस तरह से कर देते हैं कि जी बाहर के हालात बहुत बुरे हैं, या फिर इस तरह से कर देते हैं कि वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या इसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ स्टीम, ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही, गिरती जा रही हैं बच्चों की? तो हसन, बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो ये अगेन आपने खुद मेंशन किया एंड इस पर बात हुई कि बच्चे जैसे बिल्कुल जब बच्चे पैदा होते हैं, पहले क्या होता था कि जी घर में माँ या लाइक रिलेटेड इंडिविजुअल उसको टेक केयर करते थे, ठीक है।
अब उसको रिप्लेस कर दिए एक फ़ोन के साथ, बिल्कुल। ठीक है। तो उस बच्चे की स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट द सोशल एबिलिटी टू इंटरैक्ट सोशली with other individuals minimize होना शुरू हो गई है, ठीक है। they are not able to interact with people. कोविड के दौरान ये बहुत हुआ, ठीक है, कि जी बाहर जाकर आप मे बी कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कोई बीमारी, ठीक है, बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया एंड देन दे स्टार्टेड इंटरेक्टिंग, मतलब ऑल ओवर, बट लोकली इंटरेक्ट नहीं करना शुरू, ठीक है। एंड तो बिल्कुल जी, मतलब गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, जब आप स्टेप आउट करते हैं तो आप सीखते हैं, गलती करते हैं एंड उससे सीखते हैं एंड देन दैट ऑब्वियसली कम्स बैक एंड हेल्प्स यू इन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होती है। आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया नेगेटिव एक इम्पैक्ट ऑल्सो, पेरेंट्स समझते हैं कि जी पता नहीं बच्चों को घर से बाहर निकल गए तो पता नहीं कितने लोग आकर उनके ऊपर झपटा मारकर खुदा ना खास्ता क्या कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल ये एक है कि जो एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में पहले, और ये खाली पाकिस्तान का फिनोमेना नहीं, हर तरफ यही है कि पेरेंट्स जहाँ प्लेग्राउंड में अलाउ कर देते थे अब नहीं करते, अब बहुत प्रोटेक्टिव हो गए हैं, तो उस वजह से पेरेंट्स हो गए, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हो गए हैं, ठीक है। तो उस वजह से उनकी बहुत एक नेगेटिव एबिलिटी टू डेवलप दोज काइंड ऑफ स्किल्स, एक बहुत चैलेंजिंग एक एनवायरनमेंट बन गया है। एंड आई थिंक टू एज पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस टू कम आउट ऑफ दिस, ये जो सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट्स, आई थिंक हमें बच्चों को ऐसी स्कूल में एंड बाद में भी ऐसी एक क्रिएट करनी चाहिए सिचुएशन कि बाहर जाकर खुद वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। एंड ऑब्वियसली आप एक यू नीड टू क्रिएट एक सेफ एनवायरनमेंट, लेकिन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। ठीक। अच्छा असफनिया साहब, अभी तो मैं लॉबिंग तो मैं कर रहा हूँ बैन के लिए, ताकि सोशल मीडिया किसी तरह से बैन हो जाए, जिस तरह से लाहौर के अंदर भी पिटिशन तो दर्ज हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, कराची के अंदर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके पीछे काम करूँ, बट एज ऑब्वियसली पेरेंट्स हमारे पे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो कि हम, जब तक गवर्नमेंट नहीं वो एक्शन लेती, हम भी कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। कोई ऐप्स या कोई ना कोई चीज़ तो है, तो उसके बारे में ज़रा बताएं, हम अपने बच्चों को किस तरह से कंट्रोल करें, बट कंट्रोल एज इन माइक्रो मैनेज नहीं, कंट्रोल एज इन हम उनको सिर्फ ओवरसी करें। जी, एक तो हसन मैं उस टाइम पे मेंशन करना था, मैं मेंशन करना भूल गया कि आई फील कि बच्चों की टिल दे मतलब मेच्योरिटी आ जाए ना 17-18 साल, कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन की कोई वो नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में पेरेंट्स शुड हैव एक्सेस टू द फोन, बिल्कुल वो, एंड दिस इज अगेन मैं बता रहा हूँ कि अक्रॉस द वर्ल्ड कोई पेरेंट्स लीगली कैन एक्सेस, बिकॉज अगर कोई बच्चे कोई पैसे कमाएंगे वो उनके पेरेंट्स उनको वो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई वो प्राइवेसी के इश्यूज नहीं है। बट आई थिंक व्हाट आई हैव लर्नड पर्सनली इन माय एक्सपीरियंसेस कि आप अकेले इन आइसोलेशन ना बच्चों के फ़ोन वगैरह इस टाइप की नेगेटिव चीज़ें नहीं ले सकते, ठीक है। बट तो व्हाट आई डिड पर्सनली, क्या किया कि जी मैंने पेरेंट्स जो बच्चों की क्लास स्कूल्स में थे उनके मैंने एक बुक क्लब स्टार्ट किया। अच्छा, कि जी एज अ पेरेंटल ग्रुप हम एक कोई एक्शन लें कि जी फ़ोन्स में भी रिस्ट्रिक्ट कर दें 10 बजे के बाद या कोई सर्टेन टाइम के लिए, कि बच्चे, क्योंकि बच्चे वो अगर आप अकेले करेंगे ना तो वो फिर रिजेंट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। अगर एक एज अ पेरेंटल ग्रुप होगा देन दे विल एक्सेप्ट इट, सपोर्टिंग एनवायरनमेंट। बिल्कुल। फिर जी देर आर एप्स, मतलब अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं उसमें है कि जी आप सर्टेन टाइम के बाद ऑफ कर सकते हैं, स्लीप टाइम हो जाता है। एक पर्सनली जो मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ अपने बच्चों के लिए, इट्स कॉल्ड कस्टडी, ओके, विद अ क्यू। पेड ऐप है, बट ये कि आप घर में उनके फ़ोन पे और उनके उस पे वो लगा सकते हैं कि सर्टेन जो कैटेगरी ऑफ वेबसाइट्स हैं, ऐप हैं, उनको सर्टेन टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दें या बैन कर दें टोटली। तो आई थिंक ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, करनी चाहिए। बट पहला पार्ट वो यही है कि जी पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि हाउ टू डू इट एंड व्हाई इज बैड, बिकॉज
कई अभी मैंने तो देखा कि जी कई पेरेंट्स अपने बच्चों से ज़्यादा एडिक्ट हैं, खुद हर वक्त लगे होते हैं। ये भी बहुत बड़ा मसला है। जी, तो वो एक उनको एंड देन वेपिंग का एक और यही है कि पेरेंट्स खुद कर रहे होते हैं, ठीक ऐसा ही है। है। तो आपने अगर कोई एग्जांपल सेट करना है बच्चों को, तो पहले तो आप खुद ठीक उसमें होना आए, पड़ेगा। ठीक हो, एंड देन हाँ जी लाइक इस किस्म का सपोर्ट नेटवर्क वगैरह कर असफर यार साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, हमारे मुल्क को दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आज सीखने को यही है कि ऑब्वियसली एज अ पेरेंट यू शुड नो योर चिल्ड्रन। आप उनकी फीड देखें, और जिस तरह से असफर यार साहब ने कहा है कि 18 साल से अगर बिलो आपका बच्चा है तो पासवर्ड की कोई प्रोटेक्शन का लिमिट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। इन दिस ये पूरा ग्लोबल लागू होता है। और साथ साथ हमें अपने बच्चों को कॉन्फिडेंटली उनको छोड़ देना चाहिए है, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो अपने दोस्तों के पास हो, बट माइक्रो मैनेज नहीं करें, हेलीकॉप्टर पेरेंट नहीं बने, लेकिन प्रॉपर तरीके से उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट देना हमारा काम है, वो तो हमें देना पड़ेगा। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ। कल इसी चैनल पे 2 बजे लाजमी आपने ट्यून इन करना है पेरेंटिंग ऑनलाइन।